देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। याद कीजिए अपने पार्टनर को, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए और साथ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 1176। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आप इस रिलेशनशिप में गिवर हैं ऐसा दिख रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी हैम्पर हो, चाहे डिसबैलेंस हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है डिस्टर्ब हो, बैलेंस ना हो, मगर फिर भी आपने अपनी रिलेशनशिप में 100% एफर्ट्स डाला है ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे गिवर बने रहे आप इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपका साथ वाला पहिया जो है ना, वो कभी चला ही ना हो। आपने अपने कंधे पर उस सामने वाले को भी चलाने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल होता है। एक पहिए पे गाड़ी नहीं चलती है ना। तो वो बैसाखी बने रहे अपने पार्टनर की हमेशा, और वो उस आपका फ़ायदा उठाते रहे, किसी का पैसों से, किसी का मदद लेकर या किसी ना किसी तरीके से वो आपका फ़ायदा उठाते रहे। और आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब थी ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियाँ इसमें आ गई है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 पर। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। मैनिफेस्ट, हम वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तब उन्होंने कभी आपकी कदर नहीं समझी या अब नहीं समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी का। यहाँ पे कद्र ना समझने वाले इंसान से आपका पाला पड़ा है। मैजिशियन का कार्ड है जो बहरूपिया है, आपके साथ वो बहरूपिये की तरह रहे। आप उन्हें कभी जान ही नहीं पाए। आप खुद थे सीधे और आप पूरी दुनिया को सीधे समझते थे, जबकि ऐसा नहीं है। आप सीधे थे मगर वो आपको धूर्त मिल गए थे ऐसा दिख रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना मेजर अरकाना का, एक सिक्के के दो पहलू आप ज़रूर हो, मगर दोनों अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे आप सीधे और आपके पार्टनर धूर्त मुझे दिख रहे हैं। एक नंबर के धूर्त इंसान से आपका पाला पड़ गया है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाप रे क्या बात है, सारे मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस मुझे दिख रहा है, वो काफ़ी सिक्रेटिव भी थे। उनके पेट से आप कुछ नहीं निकाल पाए, आज तक कोई सीक्रेट उनके पेट से नहीं निकाल पाए, और सेपरेशन आ गया। इसलिए कि आपने एफर्ट्स लगाया, सब कुछ आप ही किए जा रहे थे। वो सिक्रेटिव भी थे और सस्पेंस से भरे हुए थे। सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम पेट्रोल के सीरियल की तरह। क्राइम पेट्रोल की सीरियल आप 3 घंटे में पता चल जाएगा कि किसने मारा है ना। मगर इस जर्नी में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पूरी जर्नी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ एंजल नंबर दिखते हैं आपको तसल्ली देने के लिए। आप तसल्ली लेते रहोगे एंजल नंबर से, राइट पाथ पर हो। एक्शन होने वाला है, 666 66 सब एक्शन नंबर है। ऐसे नंबर आपको दिखते जाएंगे जिससे आप हार ना मानो इस जर्नी से। आपके कंधे थपथपाते रहते हैं डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता, अंडर दी टेबल अंडरग्राउंड सब होता है। बाहर से आपको कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है, आपने बड़ी मेहनत की, हो सकता है आप थक हार कर बैठ गए हो, आप बैठ गए हो। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर, और वहाँ पे 2 नंबर या 11 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, गे और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, और मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ।
अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिससे आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे प्रोफाइल में जाएं, मेरे पेज पर जाएं, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 8 नंबर मुझे दिख रहा है। आपकी इस गी मतलब मैं ये कहूँगी, आप गिवर थे ना, आपने बिना मांगे बहुत कुछ दिया। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, इतना प्यार है ना। एक इंसान को ना कभी कभी ना आपको उधर की सिचुएशन भी समझनी है। घुटन होने लगी, घुटन होने लगी थी आपके पार्टनर को। अगर आप हद से ज़्यादा किसी के पीछे पड़ जाओगे तो घुटन होने लग जाती है, सफोकेशन होने लग जाता है ना। तो यहाँ पे सफोकेशन की एनर्जी दिख रही है। और आपका प्यार, आपका, इसलिए कि ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपने देखा होगा मिलते साथ 24/7 दोनों ट्विंस एक दूसरे के दिमाग में चलते हैं। एक मीनिंग ढूंढने में लग जाता है जो फेमिनाइन एनर्जी होती है। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको त्याग करना आना चाहिए, सेक्रीफाइस आना चाहिए। मस्कुलाइन मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, फेमिनाइन एनर्जी मेटेरियलिस्टिक लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है। वो अगर लग्जरियस लाइफ जीती भी है तो वो उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है। मगर मस्कुलाइन को काफ़ी प्राइड होता है, ईगो होता है, पैसे का घमंड होता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद होती है, तो वो स्पिरिचुअल कम होते हैं। तो इस जर्नी का ड्राइवर बनाया है फेमिनाइन एनर्जी को, चाहे वो किसी भी जेंडर में हो। तो उनकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले चलती है। तो मस्कुलाइन से जब मिलते हैं 24/7 हमारे मस्कुलाइन हमारे दिमाग में चलते हैं। कोई कोई बता देता है कि हम ट्विन फ्लेम है, अपने मस्कुलाइन को भाग जाते हैं डर के मारे ऐसे ही। और कोई कोई बहुत लेट पता चलता है उन्हें, वो ढूंढने में समझ में आता है मगर क्या है कनेक्शन नहीं पता चलता। तो मतलब आगे बढ़ता रहता है, मतलब अंधेरे में आगे बढ़ता रहता है, और डिवाइन उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाती भी रहती है। एंजल नंबर भी नहीं देखते वो लोग, उनको पता भी नहीं है। वो बहुत सी मेरे क्लाइंट हैं जो 35 साल हो गए इस जर्नी में, अब मेरा रीडिंग देखकर उन्हें पता चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा होता है। तो जब दोनों ही ट्विन एक दूसरे के दिमाग में चलते हैं, एक खोज में लग जाता है और दूसरा भाग जाता है डर के मारे। और भागता कौन है? मस्कुलाइन एनर्जी। भागने वाला मस्कुलाइन एनर्जी होते हैं, वो चाहे किसी भी जेंडर में हो। और फेमिनाइन एनर्जी एक जगह स्थिर होकर इसकी खोज में लग जाती है और उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और वो भागते भागते एक दिन थक जाते हैं, फिर लौटते हैं आपकी तरफ, और तब तक आपको वो एम्प्रेस की एनर्जी में ले आते हैं। ठीक है ना। वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सच्चाई ये है, आपके मस्कुलाइन आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में लाने में उनका बड़ा हाथ होता है। आप पहले मासूम सीधे साधे से होते हो, ये चालाक चतुर वही बना देते हैं आपको, बुद्धिमान बना देते हैं आपको। इंसान आप पहले भी पहचानते थे, मगर इंसान को आप टिट फॉर टैट नहीं करते थे, या किसी ने आपको लग रहा है वो चालाकी कर रहा है तो आप उन्हें बोलते नहीं थे। आप फिर भी मीठी मीठी नॉर्मल बात करते थे, मगर अब नहीं करते आप। तो आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में लाने में आपका मस्कुलाइन का ही हाथ है, इसलिए कि वो गलत चीज़ आपके साथ होने नहीं देते, रोने लग जाते हैं। कभी नोटिस करना, आप जब गलत का साथ देते हो आपके ट्विन की आई लव यू एक मैसेज या उनका मूवमेंट आपकी बॉडी में आपको फील होगा। जिनका सोल मर्ज नहीं हुआ वो फील नहीं करेगा, जिनका सोल मर्ज हो जाएगा वो अपनी बॉडी में ही उनकी मूवमेंट फील करेगा। और आपके ट्विन वो इंसान को देखते ही, इसलिए कि एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इनर यूनियन कितना इम्पॉर्टेंट है। इनर यूनियन के बाद आपकी राइट आँख से आपके ट्विन देखने लग जाते हैं, आपके राइट कान से वो सुनने लग जाते हैं। जब देखने लग जाते हैं तो जो आपके शत्रु हैं उनका फेस वो अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज़ आपके सामने से वो गुज़र रहे हैं, उनके गुज़रने के बाद ही आपकी ट्विन सोल बोलेगी आई लव यू, वो गुज़र के गए हैं जो तुम हमें पसंद नहीं करते।
आपको ऐसे वो बोलेंगी, बता देंगी देखने से ही। कोई सबका वो अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो इनर यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले ये जर्नी क्यों यूनिक है, क्यों स्पेशल है, और सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे वो भागते भागते थक गए हैं, यहाँ पे एक टाइम में आकर वो थक जाते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं, हैंगमैन की एनर्जी में आ जाते हैं जब वो भागना बंद कर देते हैं। इसलिए कि भागकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये जर्नी दोनों की एक साथ शुरू होती है, एक भागता है और एक खड़ा होके रिसर्च करने लग जाता है, मगर दूसरा भागते भागते एक टाइम पे वो भी खड़े हो जाते हैं, फिर वो भागना बंद कर देते हैं। और वो भागते नहीं हैं मगर आपकी तरफ आते भी नहीं हैं, क्योंकि वो लॉजिकल है। लॉजिकली उन्हें मीनिंग समझना है, लॉजिकली मीनिंग समझाने में उनको बड़ा टाइम लग जाता है। वो खुद ई लॉजिकल बात करते हैं, उनके पास कोई आर्गूमेंट करने के लिए लॉजिक नहीं होता है, बिना सर पैर के वो बात करते हैं। मगर जब ये जर्नी का कॉन्सेप्ट समझना है तब उन्हें लॉजिकली समझना है। और जो भी उनके इष्ट देव हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी एक जर्नी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, है ना। डिफरेंट एज डिफरेंसेस बहुत होती हैं। तो जिसके जो इष्ट देव हैं, अगर आपके ट्विन मुस्लिम हैं तो उनके अल्लाह उन्हें समझाते हैं, क्रिश्चियन है तो उनके जीसस उन्हें समझाते हैं। तो सबके अलग अलग हैं। तो इसलिए इस जर्नी में समय लगता है और कोई पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब आपका यूनियन होने वाला है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से आप या हो सकता है आप अपने पार्टनर के पीछे पड़े हो हाथ धोकर, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप पीछे पड़े हो, है ना। आप चाहते हो किसी तरीके से आपके टच में रहे, बेशक हेलो हाई रहे मगर रहे, या आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। जो हो नहीं रहा जिस वजह से हो सकता है आप दर्द में हो, है ना। ये एक की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप दर्द में हो जिस वजह से आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है। वो या तो एंगेज हो गए हैं किसी और से, है ना, या मैरिड है। अनमैरिड भी हैं तब भी यही सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। यहाँ पे कैंसर सॉरी हाँ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 8 नंबर, और यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 4 नंबर। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई कोई है जो इस एनर्जी टेम्परेंस से एम्प्रेस की एनर्जी में आ गई, मतलब एवेकनिंग प्रोसेस ख़त्म हो गई है। अब इस एनर्जी में अपनी पोजीशन जमाए आप बैठे हुए हो कि बस अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना अपने ट्विन को बर्दाश्त करूँगी, कोई गलत चीज़ ट्विन की बर्दाश्त करूँगी, ना किसी और की बर्दाश्त करूँगी। वो वाली एनर्जी में आप जीते हुए नज़र आ रहे हो। ये किसकी एनर्जी है? आप ही में से किसी की एनर्जी है। और ये टेम्परेंस की एनर्जी भी आप ही में से किसी की एनर्जी है जो डिसबैलेंस है अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, और आपके पार्टनर आने के बाद और आप डिसबैलेंस हो गए हो। ना आप काम में ध्यान रख रहे हैं और ना ही कहीं और कंसंट्रेशन आप कर पा रहे हो। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 नंबर, यहाँ पे 2 4 आए हैं, और यहाँ 4 कहाँ 2 आए हैं, 14, ये तो 5 5। अच्छा यहाँ पे देखिए 4 1 4 1 ही आया। आज मैं सुबह से ना टायर्ड हो गई हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, अभी रीडिंग कर रही हूँ। 10 बज रहे हैं, टायर्ड हो गई मैं बुरी तरीके से। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी 12 या 3 हैंगमैन की एनर्जी है। ये भागते भागते आपके किसी किसी के पार्टनर हैं, थक गए हैं, अब रुके हुए हैं। हो सकता है आपकी तरफ आए, अभी ना आए, मगर आने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं, इल्यूज़न में फंसे हुए हैं किसी किसी के पार्टनर, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, एंगेज हैं या तो मैरिड हैं, जिस वजह से इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है। आपको डबल डीलिंग करके देख चुके हैं, अब आप उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हो, है ना। आप झाँकते भी नहीं हो, जिस वजह से वो दुखी भी है ना। पहले आप झाँकते थे तो डबल डीलिंग करने में मज़ा आता था, एक एनर्जी बूस्ट होते थे वो, है ना। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, किसी भी जेंडर के हो, उन्हें मज़ा आता था ये गेम खेलने में।
मगर अब इस गेम में भी मज़ा नहीं रहा, क्योंकि आपने उन्हें चारा डालना बंद कर दिया, उन्हें चारा नहीं मिलता। तो जिस वजह से एनर्जी ड्रेन हो रही है और अधमरे पड़े हुए हैं, इसलिए थर्ड पार्टी के साथ वो एनर्जी उन्हें मिलती नहीं है। यहाँ पे लिब्रा जिमिनी एक्वेरियस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ना। आपसे सिग्नल नहीं मिल रहा है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, आपकी तरफ से रेड सिग्नल मिल रहा है, और वो इसकी वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बैक स्टेपिंग हो रहा है, तो उन्होंने तो आपकी तरफ कूच कर लिया है। ओवरबर्डन इसलिए है कि आपने तो अपनी एनर्जी चेंज कर ली, अब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है उनके दिमाग में, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये निकल चुके हैं, लगता है विदेश से निकले हैं, विदेश से निकले हैं, फॉरेन में है। फॉरेन में भी तो फ़्लाइट पकड़ो 2 दिन में पहुंच जाओगे, अगर ज़्यादा दूर भी है तब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली और वो कूच कर चुके हैं आपकी तरफ। कब पहुंचेंगे ये तो भगवान ही जाने, मगर ओवरबर्डन इसीलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, उन्हें लग रहा है रिजेक्शन मिलेगा। वो नेगेटिव सोचने में मास्टर है, तो नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। मगर आप हाँ कर दोगे तो उनकी तरफ से एफर्ट्स देखोगे, क्योंकि एडिक्टेड हो गए हैं, आपका नशा हो गया है। किसी किसी के पार्टनर अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रहे होंगे, है ना। वो मुंह से कह रहे हैं ना, मैं ऑलरेडी, मेरी गर्लफ्रेंड है या मैं एंगेज हूँ या मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी है, मगर इधर से आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी पिक कर रहे हो। ट्विन से मिलते साथ ही एक चीज़ आप नोटिस करना, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आपको अचानक सेक्सुअल डिज़ायर पिक होगी। आप सोचोगे कि मेरी डिज़ायर है, इस इंसान को देखने के बाद से हो रही है, आपको लगेगा मेरी डिज़ायर है, जबकि नहीं, उल्टा, आपके मस्कुलाइन की डिज़ायर होती है आपको देखकर, और आप उनकी एनर्जी पिक करने लग जाते हो टेलीपैथिकली। इसे कहते हैं टेलीपैथिकली कनेक्शन, उनके थॉट्स, उनकी एनर्जी पिक करना। ठीक है, हर फेमिनाइन यही सोचती है कि ये मेरी एनर्जी है, इस इंसान में है क्या जिसको देखकर ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर आ रही है। तो आपकी नहीं होती है वो एनर्जी, वो आपके मास्कुलाइन की होती है, इसलिए कि वो उनको सेक्स की डिज़ायर इतनी होती है, वो सेक्स की डिज़ायर की वजह से ही आप तक पहुंचते हैं, और आपको देखने से और उनकी वासना बढ़ जाती है। प्यार नहीं बढ़ता है, वासना बढ़ती है। तो यहाँ पे वासना से ग्रस्त किसी किसी के पार्टनर दिख रहे हैं, वो स्टेज फर्स्ट में होता है, ठीक है, और सेकंड में भी होता है मगर कम होता चला जाता है। ठीक है, तो अभी कोई कोई फर्स्ट स्टेज में है, जो आप इस दौर से गुजर रहे हैं, उनका मतलब दिन में 10 बार 15 बार आप उनकी एनर्जी आप पिक करोगे, आप ऐसी एनर्जी। तो ये नॉर्मल है इस जर्नी में, ये फर्स्ट स्टेज की एनर्जी है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड, मुझे कोई आइडेंटिटी अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस। त्याग करना सीखिए, आपको कहा जा रहा है त्याग करना सीखिए, है ना। सब कुछ समय में मिलेगा, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तो त्याग करना सीखिए। किसी ने लिखा है हेलो मैम, थैंक यू, लव यू मैम एक्यूरेट रीडिंग के लिए। मैम मुझे थ्रोट पेन, इवन बात तक नहीं कर पा रही हूँ। तो ये नॉर्मल है, हमारे ट्विन जब जब हमसे बात करना चाहेंगे हमारा गला भारी हो जाएगा, और थ्रोट पेन मतलब अजीब सा दर्द, डिफरेंट दर्द होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल दर्द नहीं है। हमारे ट्विन जब भी हमसे बात कर रहे हैं मस्कुलाइन, तो हमारे खांसी होता है या गले में दर्द हो जाता है। और लिखा है हेलो मैम, 15 दिन से मेरा ट्विन मेरे साथ, अच्छा ओके, हेलो मैम, 15 दिन से मेरा ट्विन मुझसे मेरे साथ सेक्स करता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे रियल में हो रहा हो, सपना है। बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है और 5D से भी इंटीमेट हो रहे हैं। ये अभी तो मैंने यही चीज़ बताई है कि यहाँ पे वासना दिख रही है, वासना, मगर ये फर्स्ट स्टेज में वासना होती है। अगर आपने स्टेज नहीं लिखा कितने साल का है, तो कितने साल का है, अगर ये सालें आगे बढ़ती जाती है तब वासना नहीं रहता, तब स्पिरिचुअल लव हो जाता है। उस टाइम आपको वो
उनकी आप उनकी थॉट्स पिक करते हो ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है ये वासना वाली इंटीमेसी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। और यही जर्नी स्टेजेस चेंज जब होती है, तब आप वासना वाली नहीं, स्पिरिचुअल लव वाली इंटीमेसी की एनर्जी, सेक्स की एनर्जी आप पिक करोगे। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। 5D से आप पिक करना, यही मैंने आपका तो मैसेज अभी पढ़ा मैंने, मगर मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया है। तो ये नॉर्मल है, बहुत से लोग फर्स्ट स्टेज में हैं, और अगर आप यही स्टेज चेंज हो गया है तब वो लस्ट नहीं रहता है, तब स्पिरिचुअल लव हो जाता है, तब डिफरेंट होगा दोनों का। आप टेस्ट, इंटीमेसी का टेस्ट आप चखोगे तो दोनों ही 5D के डिफरेंट होंगे। स्टार्टिंग की इंटीमेसी की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट, लस्ट ही लगेगा आपको 10 से 15 बार दिन में। उसके बाद आप ओकेशनली फील करोगे, है ना, तब उनकी डिज़ायर, जैसे जैसे आपके स्टेजेस चेंज होते हैं उनके भी चेंज हो जाते हैं, तब लस्ट नहीं रहता है, स्पिरिचुअल लव हो जाता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।